नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। दर्शकों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत दिनों के बाद पुलिस की खबर लेकर के मैं पहुंचा हूं आपके पास, क्योंकि पिछले 1-1.5 महीने से चुनावी का जो कसरत चल रही थी, विधानसभा सत्र भी चल रहा है, मुख्यमंत्री का चयन भी हुआ, शपथ ग्रहण भी हुआ, और इस बीच में पुलिस मुख्यालय से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारियाँ थी वो सब एक तरह से गौण रह गई थी। लेकिन अचानक से चुनाव के बाद, सत्र के बाद पुलिस महकमा पटेल भवन एक्टिव हुआ है, क्योंकि कई सारे चीज़ वहाँ होने हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग होना है, प्रमोशन होना है, लोग दिल्ली जाने की होड़ में भी है। ये सब खबरें बाद में हम विस्तार से बताएंगे। इन कल इत्तफाकन डीजीपी जनता दरबार में बैठे, बहुत दिनों के बाद, 4-5-6 दिनों के बाद। वो 4 दिन से दिल्ली में थे, डीजी कॉन्फ्रेंस के रूप में वो गए हुए थे राजस्थान, और वहाँ बैठे और तरह तरह के मामले आए डीजी के पास। डीजी के पास ऐसे ऐसे मामले आए जो डीजी खुद आश्चर्यचकित थे, जो आखिर उनका एसपी डीआईजी आखिर कर क्या रहा है। एसपी डीआईजी के पास मतलब कहें जो लोग क्यों नहीं जाते हैं, और सब मेरे ही पास क्यों आते हैं। हाँ, इतना ही नहीं, डीजीपी के एब्सेंस में जो व्यक्ति या जो अधिकारी जनता दरबार में बैठते हैं, उनसे वहाँ के जनता दरबार में फरियादी खुश नहीं होते। वो इंतज़ार करते हैं जो डीजीपी विनय कुमार फिर से जनता दरबार में कब बैठेंगे, ताकि फिर दोबारा वो उन तक पहुँच सके। कल हम एक एक करके बताएंगे। कल एक सारण के एक ज़िले का एक मामला आया। सारण का ज़िला, सारण में 3 ज़िले हैं, छपरा, सिवान, गोपालगंज। 2 ज़िले में तो ब्रांड न्यू एसपी हैं और एक में ब्रांडेड एसपी हैं। 2 में तो ब्रांड न्यू इसलिए कहेंगे क्योंकि उनकी पहली पोस्टिंग है, तो उनकी पहली पोस्टिंग है। एक तो अभी गए हैं, हाल ही में गए हैं, क्योंकि वहाँ के एसपी गए हैं ट्रेनिंग पे, तो वहाँ वो चार्ज लिए हैं 1 तारीख से। और एक तो पिछले कहें जो 6-7 महीने, 8 महीने, 10 महीने से हैं। और ब्रांड न्यू एसपी की इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि ब्रांड न्यू एसपी अपने ज़िले के एसडीपीओ के ही कब्जे में आ जाते हैं। और ऐसा ही एक उन दोनों में से एक ज़िला है जो चाह करके भी उस एसडीपीओ की फाइल खुल गई, मतलब भू माफिया को संरक्षण देने के आरोप में फाइल खुल गई, लेकिन चाह करके भी पटेल भवन या कुंदन कृष्णन, एडीजी हेडक्वार्टर, डीजीपी विनय कुमार, जो कि सशक्त माने जाते हैं पिछले 1 वर्षों में, उस एसडीपीओ का ट्रांसफ़र नहीं करवा सके। ठीक है, लेकिन हाँ, हम बात बताते हैं। जो अब एक है ब्रांडेड एसपी। ब्रांडेड एसपी मतलब वो डीआईजी बनने वाले हैं। डीआईजी बनने वाले हैं तो उन ज़िले में अब वहाँ के जो कहें एक तरह से वहाँ पे का एक व्यक्ति पहुँचता है। हम ज़िला का नाम नहीं लेंगे, ज़िला का नाम नहीं लेंगे। अब आप खुद तय कर लीजिएगा जो कहाँ का है ज़िला, किस ज़िला का है, और कितना आत्मविश्वास उस ज़िले के एसपी का है। उन 3 में से एक ज़िले का एक फरियादी पहुंचता है डीजीपी के पास, कहता है सर इंजेक्शन मतलब कहें जो उसका एक कहें जो वो ज़मीन पर कब्जा के लिए वो कोर्ट का आदेश था, लेकिन उसके बाद भी थानेदार उनका सपोर्ट नहीं कर रहा है। ग्रामीण एसपी से उन्होंने मुलाकात की। ग्रामीण एसपी ने वहाँ के थानेदार को फ़ोन भी किया, और थानेदार को फ़ोन करने के बाद कहा जो फलना व्यक्ति को भेज रहा हूँ, इनके पास कोर्ट का आदेश है और आप जाकर इनकी मदद कीजिए। जब ये फरियादी थाने पर पहुंचते हैं तो कहा जाता है जो उस फरियादी को थानेदार कॉलर पकड़ लेता है, कहता है तुम बार बार एसपी के पास क्यों जाते हो, एसपी तुम्हारा बाप है क्या। इतना कहते हुए वो थाने से निकाल दिया जाता है। इसके बाद ये व्यक्ति फिर पहुंचता है एसपी के पास, एसपी के यहाँ इंतज़ार करता है, एसपी से मुलाकात नहीं हो पाती है। उसके बाद ये फरियादी पहुंच जाते हैं डीजीपी के जनता दरबार में। डीजीपी को जब ये सारी बातें सुनाते हैं तो डीजीपी तुरंत उस एसपी को फ़ोन लगाते हैं, स्पीकर, क्योंकि डीजीपी के जनता दरबार में कोई भी फ़ोन, सारा फ़ोन स्पीकर पे ही बातचीत होती है। डीजीपी उस एसपी को फ़ोन लगाते हैं और कहते हैं जो क्या जी तुम्हारा एक फरियादी आया हुआ है, कह रहा है थाने पर गए तो थाने पर कह रहा है जो जाओ जाके तुम एसपी से बात करो, बार बार क्यों एसपी के पास जाते हो, एसपी तुम्हारा बाप है क्या। सो कैसा तुम थानेदार रखे हो जो तुम्ही को गाली देता है। एसपी को विश्वास नहीं हुआ जो उसका थानेदार इस तरह का बात कह सकता है। तब डीजीपी ने उस फरियादी को उस फ़ोन पे लाया, कहा जो बात करो, एसपी साहब हैं। तो गए थे थाने पे, तो हाँ गए थे। क्या बोला तो सर बोला जो गाली दे करके बोला जो एसपी तुम्हारा बाप है, और ऐसे करके निकाल दिया। तो क्या नाम है थानेदार का, तुम जानते हो। तो हाँ सर फलना नाम है। जब फलना नाम बोला गया तब एसपी शांत हुए, हाँ उसी नाम का थानेदार उस थाना में है। उसके बाद एसपी ने पूछा स्पीकर पे ही, मेरे पास क्यों नहीं आए। कहा मैं आपके कार्यालय में गया था, 3 बजे तक मैं इंतज़ार किया, आप वहाँ नहीं पहुँचे, तब मैं लौट के आ गया। ये है कहानी एक ज़िले की एसपी की, जो एसपी के ही कंट्रोल में वहाँ का थानेदार नहीं है।
जब ग्रामीण एसपी और एसपी जब भेजते हैं उस व्यक्ति को, फरियादी को थाना पर, तो थानेदार के द्वारा ये सलूक किया जाता है। अब थानेदार को किस हैसियत से हटा सकते हैं? थानेदार को हटा नहीं सकते हैं यहाँ का एसपी। कोई थानेदार को हटाने में, शायद ही कोई जिले का एसपी हो जो थानेदार को हटाने में कोताही नहीं बरते, तुरंत आदेश होगा बढ़। लेकिन कुछ जिले के ऐसे थानेदार हैं जो अपना टर्म बिना पूरा किए हुए वो वहाँ से हट नहीं सकते। इसका कारण पुलिस वाले भी जानते हैं, जनता भी जानती है, और हम जैसे पत्रकार भी जानते हैं जो आखिर क्या कारण है थानेदार को हटाने में देरी या नाकुर नुकुर। फिर चलते हैं मगध के एक ज़िले में। मगध के एक ज़िले में चलते हैं। वहाँ का एक व्यक्ति फरियादी आता है, वहाँ भी सुपरविज़न का मामला है। सुपरविज़न, वहाँ सिपाही एक्यूज है, वो सिपाही थाने पर हमला करने का भी आरोपी है, और थाने का हमला करने के बाद वो सिपाही बना। ये भी जांच के लिए डीजीपी ने कहा जो आखिर थाने पर हमला करने वाला जो व्यक्ति है वो फिर सिपाही कैसे बना, और सिपाही बनने के बाद फिर वो क्राइम कर रहा है। इसमें उन्होंने वहाँ के एसपी को फ़ोन लगाने के लिए कहा। इत्तफाकन वो फ़ोन उठा, डीएसपी हेडक्वार्टर ने उठाया। कहा, इधर से पूछा गया एसपी फलना बोल रहे हैं जिला का नाम लेकर के? जी नहीं, मैं डीएसपी हेडक्वार्टर बोल रहा हूँ। तो एसपी कहाँ हैं? तो छुट्टी पे गए हैं। चार्ज में कौन है? तो चार्ज में फलना जगह के कमांडेंट हैं। तो चार्ज में कमांडेंट है, फ़ोन आपके पास है? तो जी सर, वो चले गए हैं, वो चार्ज वहीं ले लिए, बाहर चार्ज ले लिया, फ़ोन एसपी साहब हमको दे के चले गए। तो वाह, ये तो गजब है। चार्ज बाहर में है, फ़ोन ज़िले में है, और तब फिर ज़िला कौन चला रहा है? तो उन्होंने, डीजीपी ने पूछा, ज़िला तब कौन मालिक हुआ, फ़ोन वाला कि चार्ज वाला? तब डीएसपी हेडक्वार्टर ने कहा फ़ोन वाला। तो तब फ़ोन वाले एसपी को, मतलब इसको फ़ोन वाला एसपी कह लीजिए, फ़ोन वाले एसपी को तब डीजीपी ने इंस्ट्रक्ट किया जो उस सारे सिपाहियों की जांच करे, जो आखिर वो तो पहले सिपाही बना कैसे, और सिपाही बनने के बाद फिर वो अपराध कैसे किया, मारपीट कैसे किया, तोड़फोड़ कैसे किया। हो गया। अब उस मगध वाले जो वो ज़िला है, ज़िला का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ज़िला का नाम लेंगे तो हो सकता है जो हम आलोचना के शिकार भी हो जाएं, हम उनके आँख के कहें जो एक तरह से कहें जो किरकिरी बन जाएं। अब चलते हैं कोसी इलाके में। कोसी इलाके की एक महिला, अब कोसी नदी पार करके, एक नदी का और हम नाम भूल रहे हैं, डीजीपी ने उस नदी का नाम लिया था, वो इंटीरियर में वो नदी है कोसी इलाके में, और वो पार करके वो महिला पहुंची थी सुपरविज़न में ही वो कुछ गड़बड़ी थी, त्रुटि थी, उसको लेकर के वो पहुंची। उसके बाद डीजीपी ने कहा जो क्या वहाँ के डीआईजी से मुलाकात हुई? तो उस महिला ने कहा जो नहीं। तो गई थी? तो हाँ, मैं वहाँ गई थी, मुलाकात नहीं हुई। तब डीजीपी तुरंत डीआईजी को फ़ोन लगाते हैं। डीआईजी से पूछते हैं जो क्या इस नाम की महिला, इस केस की, इस ज़िले की आपसे मिलने आई थी? उन्होंने कहा जी नहीं सर, मैं तो सबसे मिलता हूँ। तो कहा जो उसके बाद फिर महिला को स्पीकर पे लिया गया, फिर वो डीआईजी से बात करवाई गई। डीआईजी बोले जो हाँ सर, इनसे मुलाकात नहीं हुई है। पर डीजीपी ने तब कहा जो ठीक है, इनसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन आप डीआईजी हैं, सुपरविज़न आपके हाथ में है। जब आप सुपरवाइज नहीं कीजिएगा केस को, तब फिर डीआईजी पद रहने का क्या औचित्य है? जब लोग सीधे डीजीपी के पास आ रहे हैं एसपी के बाद, तो फिर डीआईजी पद रहने का क्या है? तब डीआईजी पद और डीआईजी होने का क्या औचित्य है? उसके बाद डीजीपी साहब उस डीआईजी को समझाते हुए और सबको एक ही चीज़ बोले, जो अब प्रमोशन का समय आ रहा है, प्रमोशन के टाइम में, क्योंकि एसपी से डीआईजी, डीआईजी से आईजी, आईजी से एडीजी, और एडीजी से डीजी, और डीजी रैंक का प्रमोशन इसी महीने में होने वाला है। इसका मतलब कहे एक तरह से जानकारी देते हुए, या एक तरह से डीजीपी इसका इस शब्द का यूज करते हुए वो उन अधिकारियों को कहें सलाह दे रहे हैं जो तत्काल जब तक प्रमोट नहीं हुए हैं तब तक आप अपने काम को आराम से जनता के लिए काम कीजिए। उसके बाद एक पटना जिला से सटा एक नालंदा है। नालंदा का कई केस आता है, नालंदा के कई मामले आते हैं। वहाँ के भी एसपी शायद छुट्टी में है, वहाँ के भी एसपी छुट्टी में है। वहाँ पे ही एक डीएसपी को फ़ोन लगाया गया। डीएसपी को फ़ोन लगाते हुए डीजीपी ने साफ तौर पे कहा जो अगर काम नहीं करना है तो अगली लिस्ट में आपका भी नाम आ सकता है। और इसके बाद ये कहते हुए उन्होंने दोनों केस को ट्रांसफ़र किया। मेरे कहने का ये मतलब था जो ये एक तरह से कहें बानगी है, और जिस तरह के लोग डीजीपी के जनता दरबार में पहुँचते हैं, इससे तो साफ जाहिर होता है या तो एसपी या डीआईजी लोगों से मिलते नहीं हैं, या वो केस को देखते नहीं हैं, या सुपरवाइज नहीं करते हैं।
क्योंकि अब तो सुपरवाइजिंग और सिटी एसपी भी बना दिए गए हैं, क्योंकि पहले डीएसपी के हाथ में राज था। पूरे जितने दिन पिछले एक साल पहले तक डीएसपी ही पूरे बिहार में सुपरवाइजिंग ऑफिसर थे। वही रिपोर्ट 1, रिपोर्ट 2, रिपोर्ट 3 निकालते थे, और कहें रिपोर्ट 1, रिपोर्ट 2, रिपोर्ट 3 जनता के लिए नया होगा, लेकिन पुलिस के अधिकारी समझते होंगे जो क्या था एक साल पहले। और इस एक साल के दौरान जब डीएसपी के साथ एसपी को भी पावर दिया गया सुपरवाइजिंग अफसर का, या आप केस का सुपरविजन कर सकते हैं, तो वैसी स्थिति में वो लगता है नहीं कर रहे हैं। इसीलिए इतने सारे मामले 10-12, कल तो बहुत कम लोग थे क्योंकि चुनाव के बाद मोड में, क्योंकि 4 दिन से डीजीपी थे ही नहीं, इसलिए लोगों को जानकारी नहीं थी। अब रखना होगा जो डीजीपी की जो जनता दरबार है, क्योंकि जनता दरबार जो है वो एक तरह से कहें जो एक सुशासन का एक क्लास है, क्योंकि वहाँ पर जो जिनमिन है, और वहाँ पर हाँ एक मामला आया पटना जिले के एक थाने का, जिसमें किराएदार और मकान मालिक के झगड़े के बीच में मकान मालिक किराएदार को जेल भेजवा देते हैं। 3 महीने के जेल के दौरान वो किराएदार पढ़ाई करता है, बीपीएससी वाला जो एग्ज़ाम होता है शिक्षक वाला वो पास करता है, उसकी पोस्टिंग होती है, तब वो जेल से बाहर आता है। और उसके बाद वो वहाँ रोने आया था जो मुझे जानबूझकर फंसा करके जेल भेजा गया, कहीं क्योंकि मेरी शादी नहीं हो रही है। तब उन्होंने दिखाया जो किस तरह से मुझे जेल फंसाया गया। आईओ और ईआरएसएस मतलब 112 की जो डायरी है, दोनों में अंतर है। 112 कह रहा है जो मैंने इनको पकड़कर थाने पर दिया, आईओ अपनी डायरी में लिखता है जो मैंने छापेमारी कर गिरफ्तार किया। अब इस दोनों के बीच में तब द्वंद्व में डीजीपी बोले बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है, दोनों चीज़ में उल्टा है। तब उस इलाके के डीएसपी को बुलाया गया, डीएसपी पटेल भवन के ठीक सामने ही में उनका कार्यालय, तभी उनको आने में 10-15 मिनट लगा। तो उसके बाद जब डीजीपी ने पूछा जो उस व्यक्ति से, जो इस डीएसपी साहब को पहचानते हो, कहा इस डीएसपी साहब मैं 16 बार मिल चुका हूँ, 16 आवेदन मैंने दिया है। डीजीपी साहब को कहे काटो तो खून नहीं, सख्ते में आ गए, माफ़ कीजिएगा डीएसपी साहब को। अब डीएसपी साहब उस बातों को समझते कि अपने आप को बचाते। उसके बाद उन्होंने समझाया सर ये किराएदार और मकान मालिक का मामला है, इस मामले को मैंने देखा है। तो उन्होंने कहा जो मामले को देखा है तो क्या हुआ, जब मकान मालिक की तरफ से एफआईआर हुआ तो किराएदार का एफआईआर क्यों नहीं हुआ। तो तब डीएसपी ने कहा जो किराएदार का एफआईआर हुआ है। तो तब उस व्यक्ति ने कहा जो सर मेरे सामान की चोरी का एफआईआर हुआ है, मेरे साथ मारपीट का एफआईआर नहीं हुआ। इसके बाद डीजीपी उस मामले को डीएसपी के हवाले देते हुए वहाँ से निकल जाते हैं, और जो खास जो विशिष्ट लोग जो उनसे मिलने आते हैं उनसे मिलने पहुँच जाते हैं। जनता दरबार का फलाफल यही है, जनता दरबार देखने के बाद ऐसा महसूस होता है या ऐसा लगता है जो बिहार में पुलिसिंग जो है, पुलिस के जो आला अधिकारी हैं डिस्ट्रिक्ट में, वो लोगों से कटते हैं, वो मिलने से कतराते हैं। वो चाहते हैं अगर जनता उनसे मिलेगी तो हो सकता है जो उन्हें कुछ मतलब कहें जो कुछ अपना समय देना पड़ेगा, और समय देने से बचते हैं। शायद ही कोई लोग, कई ज़िले के लोग मतलब एसपी हैं जो कहें जो अगर आप 40 पुलिस डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें से अगर ढूंढिएगा तो 10 डिस्ट्रिक्ट से अधिक आपको एसपी वैसे जगह नहीं मिलेंगे जहां पूरा समय जनता को देते हैं। पटना मान सकते हैं, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर है, मुख्यमंत्री हैं, विधानसभा है, राजभवन है, राज्यपाल है, वीवीआईपी का मूवमेंट है। यहाँ एसपी को बैठने का समय नहीं मिलता। लेकिन उसके अलावा पटना में 5 से 6 एसपी हैं, ग्रामीण एसपी, ईस्ट, वेस्ट, साउथ मतलब नॉर्थ करके कई सारे एसपी हैं। तो वो उन जगहों पर बैठ के काम को मतलब अपने अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन और ज़िले में इस तरह का लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं है, न वीवीआईपी मूवमेंट है। तो वैसी स्थिति में जनता दरबार एक मैसेज है बिहार के उन जिलों के एसपी के लिए जो आप अपने काम में सुधार लाएं, वरना आप कहें जो अपने फाइल खुलवाने के लिए तैयार रहें। दर्शकों, आपको कैसा लगा कार्यक्रम, आप अपना फीडबैक जरूर दें। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।